आज के इंडिया में हेल्थ प्रॉब्लम्स जल्दी शुरू हो रही हैं। फ्रीक्वेंट कोल्ड, एलर्जीज, गट इश्यूज, कांस्टेंट फैटीग, यहाँ तक कि यंग एडल्ट्स में भी। स्टडीज दिखाते हैं कि ज्यादातर इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स की शुरुआत पुअर गट हेल्थ से होती है, जिसे स्ट्रेस, पोल्यूशन, इरेगुलर स्लीप, प्रोसेस्ड फूड और एंटीबायोटिक ओवरयूज और बिगाड़ देते हैं। फिर भी हम इम्यूनिटी को रैंडम सप्लीमेंट्स से ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इम्यूनिटी को बाहर से नहीं सुधारा जा सकता। इम्यूनिटी अंदर से बनती है, गट से। एंड दैट्स द रियल क्वेश्चन, व्हाई इम्यूनिटी इजंट वर्किंग एनीमोर। अक्सर हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम विटामिन्स लेते हैं, कभी कभी प्रोबायोटिक्स भी लेते हैं, और फिर भी बार बार बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी टैबलेट्स से शुरू नहीं होती। इम्यूनिटी शुरू होती है गट से। और सच्चाई ये है कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स वैसे काम ही नहीं करते जैसे हम सोचते हैं। प्रोबायोटिक्स लाइव बैक्टीरिया होते हैं, हीट, स्टमक एसिड और स्टोरेज में वो स्ट्रगल करते हैं, कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ नहीं, और रिजल्ट आने में हफ्तों लग जाते हैं। इसीलिए साइंस एक कदम आगे बढ़ी, प्रोबायोटिक्स से पोस्टबायोटिक्स की तरफ, और यहीं से जीवा एपिकोर की शुरुआत होती है। तो एपिकोर असल में है क्या? एपिकोर ना प्रोबायोटिक है ना प्रीबायोटिक। एपिकोर एक पोस्टबायोटिक है, और पोस्टबायोटिक का मतलब समझना बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक्स में लाइव बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें बॉडी के अंदर जाकर जिंदा रहना पड़ता है, लेकिन पोस्टबायोटिक में लाइव बैक्टीरिया नहीं होते। पोस्टबायोटिक में होते हैं वो बेनिफिशियल कंपोनेंट्स जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद बनते हैं और पहले से तैयार होते हैं, जैसे मेटाबोलाइट्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स, सेल वॉल फ्रैगमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स और मानन्स एंड वी ग्लूकेंस। ये कंपोनेंट्स पहले से एक्टिव होते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी के अंदर काम शुरू करने के लिए कॉलोनाइजेशन या सर्वाइव करने की जरूरत नहीं होती। नेचुरल फर्मेंटेशन के जरिए यीस्ट से एपिकोर बनता है, और यही प्रोसेस इन सभी कंपाउंड्स को स्टेबल और इफेक्टिव बनाता है। इसीलिए यहां कोई लाइव बैक्टीरिया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे स्टमक एसिड में सर्वाइव करना पड़े, कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं। जो आप लेते हैं वो पहले से एक्टिव होता है, और यही वजह है कि एपिकोर सिर्फ क्लेम्स पर नहीं चलता। ये यूएस पैटेंट से प्रोटेक्टेड है और थेरन क्लिनिकल ट्रायल से साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। इसीलिए एपिकोर डे 1 से काम करता है, वीक्स बाद नहीं। एपिकोर लेने के बाद शरीर में क्या होता है? जब एपिकोर आपके शरीर में जाता है तो ये इम्यूनिटी को जबरदस्ती हार्ड वर्क नहीं करवाता, ये इम्यूनिटी को स्मार्ट तरीके से काम करना सिखाता है। ये इम्यून सेल्स को मजबूत करता है, हेल्दी गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है और अनावश्यक इन्फ्लेमेशन को कम करता है एक साथ। और क्योंकि ये पोस्टबायोटिक है, ये गट के अंदर फर्मेंट नहीं करता, इसलिए नो गैस, नो ब्लोटिंग, नो एसिडिटी, बस शांत बैलेंस्ड सपोर्ट जैसी इम्यूनिटी को होनी चाहिए। इसे लेने के बाद असर कितनी जल्दी महसूस होता है? एपिकोर पर लोग भरोसा क्यों करते हैं? सबसे बड़ा कारण है स्पीड। क्लिनिकल स्टडीज दिखाते हैं कि 3 से 6 दिन में ही चेंजेस महसूस होने लगते हैं। ब्रीदिंग आसान लगती है, डाइजेशन हल्का लगता है, एनर्जी ज्यादा स्टेबल लगती है, और 2 से 3 हफ्तों में कई लोगों को कम इन्फेक्शंस, बेटर एलर्जी कंट्रोल और स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी महसूस होती है। जब कुछ इतना तेज काम करे तो ब्लाइंड फेथ की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद डिफरेंस महसूस करते हैं। क्या एपिकोर रोजाना इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है? जब बात इम्यूनिटी की हो तो सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। एपिकोर नॉन जीएमओ है, हीट स्टेबल है, शेल्फ स्टेबल है और ग्लोबली सेफ माना जाता है। क्योंकि इसमें लाइव बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए इन्फेक्शन का कोई रिस्क नहीं और एंटीबायोटिक्स के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इम्यूनिटी को ओवर स्टिमुलेट नहीं करता, ये इम्यूनिटी को बैलेंस करता है। इसीलिए एपिकोर डेली लिया जा सकता है, लॉन्ग टर्म भी, बिना किसी डर के। आखिर एपिकोर की जरूरत किन लोगों को है? अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, एलर्जीज, साइनस इश्यूज, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट या कांस्टेंट स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, एपिकोर आपके लिए है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करती है, जैसे एलर्जीज में होता है। इम्यून हाइपर एक्टिविटी को काल्म करके स्नीजिंग, कंजेस्शन, इरिटेशन जैसे सिम्टम्स अक्सर 1 से 2 हफ्तों में बेहतर होने लगते हैं। स्टूडेंट्स हों, वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, ट्रैवलर्स हों या एल्डरली, एपिकोर रियल लाइफ में फिट बैठता है। एपिकोर कैसे लें और इसे नजरअंदाज करना क्यों नुकसानदेह हो सकता है? एपिकोर लेना बहुत सिंपल है। 500 मिलीग्राम दिन में सिर्फ 1 कैप्सूल, खाने के साथ या बिना खाने के, मिनिमम 30 दिन और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 90 दिन। ये एडिक्टिव नहीं है,
कोई डिपेंडेंसी नहीं बनती। आज के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, पोल्यूशन और खराब गट हेल्थ के बीच सबसे बड़ा रिस्क एपिकोर लेना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है इम्यूनिटी फेल होने का इंतजार करना। जीवा एपिकोर, नॉट जस्ट इम्यून सपोर्ट बट इम्यून इंटेलिजेंस।